धारा तथा वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। आइए निम्न द्वारा व्यक्त जयावक्रीय वोल्टता तथा धारा पर विचार करें। V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, I बराबर Im साइन ओमेगा टी। V तथा I दोनों आधे चक्र के लिए धनात्मक तथा अन्य आधे चक्र के लिए ऋणात्मक हैं। इसलिए एक पूर्ण चक्र का औसत मान 0 होगा। वर्ग माध्य मूल धारा। धारा के वर्ग के औसत मान का वर्गमूल वर्ग माध्य मूल यानी RMS धारा कहलाता है। I RMS बराबर Im बटे वर्गमूल 2, जो 0.707 Im के बराबर है। इसी तरह से RMS वोल्टता प्रत्यावर्ती वोल्टता के अधिकतम मान से संबंधित है। V RMS बराबर Vm बटे वर्गमूल 2, जो 0.707 Vm के बराबर है। एक शुद्ध प्रतिरोधात्मक परिपथ में प्रतिरोध R का मान सभी आवृत्तियों पर समान रहता है। प्रतिरोध बनाम कोणीय आवृत्ति का ग्राफ एक क्षैतिजिक सीधी रेखा होता है। तात्क्षणिक वोल्टता के उदाहरण। आइए तात्क्षणिक वोल्टता का एक उदाहरण देखें। एक घर में मुख्य विद्युत प्रदाय पर 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज अंकित हैं। तात्क्षणिक वोल्टता का समीकरण लिखें। आइए इसका हल देखें। दिए गए मान है EV बराबर 220 वोल्ट, न्यू बराबर 50 हर्ट्ज। हम जानते हैं कि EV बराबर E नॉट बटे वर्गमूल 2 या E नॉट बराबर वर्गमूल 2EV। मानों को समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं कि E नॉट बराबर 311 वोल्ट। साथ ही हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू। मानों को समीकरण में रखने पर हम पाते हैं कि ओमेगा बराबर 314 रेडियन प्रति सेकंड। अतः तात्क्षणिका वोल्टता निम्न होगी। E बराबर 311 साइन 314 t। प्रतिरोधक को आपूर्ति की गई शक्ति। प्रतिरोधक को आपूर्ति की गई तात्क्षणिक शक्ति निम्न द्वारा व्यक्त है। PR बराबर VI जो Vm साइन ओमेगा टी तथा Im साइन ओमेगा टी के गुणनफल के बराबर है। इसे निम्नवत लिखा जा सकता है। PR बराबर Vm Im तथा साइन वर्ग ओमेगा टी का गुणनफल। एक पूर्ण चक्र में आपूर्ति की गई औसत शक्ति निम्न द्वारा व्यक्त है। PR बराबर Vm गुणे Im बटे 2। चूंकि एक पूर्ण चक्र पर साइन वर्ग ओमेगा टी का समय औसत 1/2 है, इसे निम्नवत लिखा जा सकता है। PR बराबर V RMS गुणे IRMS या PR बराबर IRMS वर्ग गुणे R। धारा एवं वोल्टता का घूर्णी सदिशों द्वारा निरूपण। एक AC परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच कला संबंध फेजर्स के उपयोग वाली तकनीक का प्रयोग करते हुए आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। फेजर्स वाले चित्र फेजर चित्र कहलाते हैं। इस तकनीक में समय के साथ जयावक्रीय परिवर्तित होने वाली वोल्टता तथा धारा को घूर्णी सदिशों V तथा I द्वारा निरूपित किया जाता है, जो फेजर कहलाते हैं और जिनकी लंबाइयां अधिकतम वोल्टता Vm और अधिकतम धारा Im को प्रदर्शित करती हैं। एक AC परिपथ के लिए फेजर चित्र पर विचार करें। फेजर V और I सहसंरेखीय हैं क्योंकि वे वोल्टता और धारा की कला में होने के कारण घूर्णन करते हैं। T समय पर फेजर धनात्मक X अक्ष के साथ कोण ओमेगा T बनाते हैं। एक प्रेरक पर प्रयुक्त AC वोल्टता।
एक एसी परिपथ पर विचार करें जिसमें L प्रेरकत्व वाला केवल एक प्रेरक एक एसी स्रोत से जुड़ा है। स्रोत पर एसी वोल्टता Vm sin ओमेगा t है। एसी स्रोत की परिवर्तनशील निर्गामी धारा कुंडली में निम्न परिमाण का ईएमएफ उत्पन्न करती है। VL बराबर L di/dt। लूप में किरचॉफ का नियम प्रयुक्त करने पर हम पाते हैं कि V माइनस VL बराबर 0। अब उपरोक्त समीकरण में मान रखने पर di/dt बराबर Vm/L गुणे साइन ओमेगा t। अब समय के संदर्भ में दोनों पक्षों को एकीकृत करने पर हम पाते हैं कि I बराबर Im साइन ओमेगा t घटा π/2। दोलायमान धारा का आयाम Im बराबर Vm/ओमेगा L के रूप में लिखा जा सकता है। एक प्रेरकीय परिपथ का फेजर आरेख। फेजर चित्र। एक एसी परिपथ में एक प्रेरक के माध्यम से धारा इसके टर्मिनलों पर वोल्टता को π/2 विलंबित करती है। धारा के ग्राफ के जिन बिंदुओं पर धारा 0 है वहां ग्राफ की प्रवणता सर्वाधिक है और धारा बढ़ोतरी या घटोतरी की दर सर्वाधिक है। अतः वोल्टता एवं धारा समान कला में नहीं है बल्कि तरंग चक्र कला के 1/4 के बाहर है।